खबर शामिल करेंगे पिंडी खेप से। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह पिंडी खेप में भी 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले आजादी मार्च को रोकने के सिलसिला में ढीला चौक के मुकाम पर अटक पुलिस की जानिब से मुतअद्दिदा कंटेनर को पाबंद कर दिया गया। मुल्की हालात के पेश नजर इन कंटेनर्स को बावक्त जरूरत रोड को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंटेनर्स पाबंद करने के साथ साथ जिला भर में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि दूसरी तरफ कंटेनर्स मालकान और ड्राइवर हजरात ने इंतजामिया के इन इक़दाम की सख्त से सख्त मज़ामत करते हुए कहा है कि हमें धरने से 4-5 दिन पहले ही पाबंद करने की वजह से हमारी गाड़ियों में लोड दाल, चीनी, अद्वियात और अशिया खुर्दनोश के खराब होने का खदशा है, जिनसे हमें लाखों का नुकसान होगा। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां पर एजुल चौहान का THQ हॉस्पिटल रनाला का सरप्राइज विजिट। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सूबाई वजीर कॉलोनीज फयाजुल हसन चौहान THQ हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जहां पर उनका ये विजिट जो है THQ हॉस्पिटल का सरप्राइज विजिट था। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन के हवाले से सदर मिलाद कमेटी हंटरपुरा कारी मुबारक अली कादरी की क़यादत में जामिया मस्जिद उस्मानिया हंटरपुरा में सालाना इजलास का इनकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं डॉक्टर अली इमरान की इस रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालाना इजलास का तिलावत कराम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर शिरका के दिलों को रंग नूर से मनवर किया गया। जबकि सालाना इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत उम्मत मुसलमा की रहमत का बायस है, जबकि अल्लाह ताला के अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न मनाना हमारे लिए दुनिया व आखिरत के किसी एजाज़ से कम नहीं। इजलास में दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक रवायत को बरकरार रखते हुए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर शायाने शान अंदाज में जश्न मनाया जाएगा और हंटरपुरा के इलाकों को आशिकाने रसूल अपने गली मोहल्लों में दुल्हन की तरह सजाएंगे और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर आशिकाने रसूल अपने इलाकों की मसाजिद को बरकी कुमकुमों और नालैन मुबारक के झंडे झंडियों से सजाएंगे और जिन जिन इलाकों की गली मोहल्ले मसाजिद की सजावट ज़्यादा दीदा ज़ेब होगी, इन्हें इनामात से नवाज कर इन्हें हौसला अफजाई भी की जाएगी। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन निकाले जाने वाले जुलूसों की सिक्योरिटी पर मामूर हंटरपुरा के आशिकाने रसूल की बनाई जाने वाली टीम कड़ी निगरानी भी करेगी। इजलास के अख्ताम पर आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दरूद व सलाम भी पेश किया गया, जबकि मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के अलावा मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान। खबर शामिल करेंगे शाह निक्तर से, जहां पर बुनियादी हेल्थ सेंटर शाह निक्तर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सर्वेंट क्वार्टर्स भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि चार दीवारी ना होने की वजह से मरीजों के साथ साथ ड्यूटी पर मामूल अमला भी खौफो खरास में मुब्तला दिखाई देता है। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी हनीफ, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस हेल्थ सेंटर की। जी बिल्कुल, बुनियादी हेल्थ सेंटर शाह निक्तर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सर्वेंट क्वार्टर भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि चार दीवारी न होने की वजह से मरीजों के साथ साथ ड्यूटी पर मामूल अमला भी खौफ व हरास में मुब्तला दिखाई देता है पेश कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जितना भी हमारा अस्पताल है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और सदरा से ये आप तकरीबन यहाँ यही कुछ देख रहे हैं हम। और हम हुकूमत पंजाब से, ख़ासकर वज़ीर पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट दरख्वास्त है कि बलाए करम इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस अस्पताल को अज़र नौ दोबारा तामीर किया जाए। इनका कहना है कि ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है।
انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر صحت راشدہ یاسمین سے اپیل کی ہے کہ ہمارے اس ہسپتال کی حالت کی طرف بھی کچھ توجہ دی جائے۔ کیمرہ مین حاجی واجد کے ساتھ حنیف کلیار، سٹی 5 نیوز، شاہ نگڈر۔ جی بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی چیئرمین سجادہ نشین آستانے سیال شریف حافظ حمید الدین کے صاحبزادے محمد قاسم سیالوی کی قیادت میں سیال شریف ضلع سرگودا سے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عمران خان۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کارواں اور ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی کر رہے تھے۔ ریلی سیال شریف سے سہیوال پہنچی تو سینکڑوں افراد نے والہانہ استقبال کیا اور کارواں پر گلپاشی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ قاسم سیالوی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دھرنا کی کال دے کر انہوں نے ہندوستان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، لیکن آستانہ عالیہ سیال شریف نے طریق پاکستان سے لے کر قیام پاکستان تک اپنا کردار ادا کیا اور اب استحکام پاکستان کے لیے بھی اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو سیاست کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین غلام عباس کے ساتھ عمران خان، سٹی 5 ٹی وی، سرگودا۔ پڑھیں گے نہیں تو ملک کی خدمت کیسے کریں گے، یہ تھا کہنا پنڈی کھیب کے گورنمنٹ کامرس کالج پہ پڑھنے والے بچوں کے والدین کا اور اساتذہ کا۔ گورنمنٹ کامرس کالج پنڈی کھیب میں اسٹاف کی کمی کے باعث زیر تعلیم بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ غریب بچے جو پرائیویٹ کالج میں داخلہ نہیں لے سکتے، جب سرکاری کالجوں کا رخ کرتے ہیں تو وہ حکومت کی جانب دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں کیا کیا سہولیات موجود ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے سرکاری کالجز پر توجہ نہ دینے کے باعث غریب بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ 4 کلاسوں کو پڑھانے کے لیے پرنسپل سمیت صرف 3 لیکچرار موجود ہیں، جبکہ مالی اور کلاس 4 بھی موجود نہیں، جس کے باعث استادہ کو صفائی اور دیگر معاملات بھی خود دیکھنے پڑتے ہیں۔ اہل علاقہ نے منتخب عوامی نمائندوں اور وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ کامرس کالج میں اسٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے تاکہ بچے پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کر سکیں۔